नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गुरुवार को भागलपुर में निकाला जाएगा प्रतिरोध मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भागलपुर में गुरुवार को प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। यह प्रतिरोध मार्च पूरे शहर का भ्रमण करेगा। इस प्रतिरोध मार्च में कई राजनीतिक दल के साथ विभिन्न संगठन के लोग भी रहेंगे शामिल। वहीं प्रतिरोध मार्च के बाद बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को अविलंब रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो भारत सरकार द्वारा जो सामान बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है उस सामान पर प्रतिबंध लगाएं, जिससे बांग्लादेश को सबक सिखाया जा सके। है कि हिंसा का हम विरोध करते हैं और ना हिंसा हमारी प्रकृति है ना हमारी संस्कृति है। और यह जो भारत है ये सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके सुख की कामना करते हैं और हमारे यहाँ जो रहते हैं सबों के लिए हम समान भाव रखते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय हैं जो किसी दूसरे देशों में हैं वह धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर उनको सताया जाता है। इसका विरोध करने के लिए हम सब लोग मन बनाए हैं। पूरे देश के अंदर यह विरोध चल रहा है और कल सड़कों पर निकलकर जब हम मौन जुलूस रहेंगे और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और महामहिम को यह जाएगा और वहां की हिंसा रुके। और हिंसा का सभी लोग विरोध करते हैं और जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको इतिहास को भी देखने की जरूरत है कि जब करबला के मैदान में जब युद्ध हो रहा था तो वहां इमाम हुसैन ने भारत के राजा समुद्रगुप्त को चिट्ठी भेजी थी और 5000 सेना इस भारत से गया था करबला के ऐतिहासिक मैदान में युद्ध करने के लिए। हम जब जब धर्म का युद्ध हुआ है, शांति की बात हुई है, तब तक हम लोग आगे आए हैं और देश के प्रधानमंत्री शांति के एम्बेसडर हैं और डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, युद्ध की बात नहीं करते। जो बांग्लादेश में जो हालात बने हैं और जिस तरह से जुल्म वहाँ की माइनॉरिटी हिंदुओं पर किया जा रहा है, हम इसकी कई शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और दुनिया भर के मुल्क इस जुल्म को रोकें, क्योंकि इस्लाम की तालीम यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। तो सहाबा ने पूछा कि जालिम की मदद कैसे करें, मजलूम की तो समझ में आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म करने से पहले पहले रोक दो। तो ये इन चीजों को हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि जुल्म करने वालों को भी रोकना है। तो जो लोग